हेलो डियर फ्रेंड। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में वो सीक्वेंस से डाल रखे हैं। 1 to 5 लेक्चर्स अवेलेबल वहाँ पे। तो आज क्लास 6 में हम जो पिछली क्लास में हमने एक ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट शब्द के बारे में बात करी थी और एक ऑल्ट्रिस्ट के बारे में बात करी थी। वो वर्ड कहाँ से आए, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं और साथ में उन्हीं से बनने वाले और शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वर्ड है ईगो, ईगो का मतलब होता है आई। ये ईगो इसी से शब्द निकल के आया ईगोइस्ट और फिर ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का हमने मतलब समझा था कि ऐसे व्यक्ति जो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, कि हर चीज़ में ये देखते हैं कि वो इस चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा है। और ईगोटिस्ट वो है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, ईगोटिस्ट किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके साथ ना हुई हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें ना पता हो, या वो हर चीज़ में ये बताना चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें हर चीज़ की ऐसी कोई घटना नहीं है जो उनके साथ ना घटी हो। तो अब ईगो से, ये ईगो वर्ड है, इससे ईगोसेंट्रिक एक वर्ड निकल के आता है, ईगोसेंट्रिक। ये क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट है। ये क्या है? ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट। तो जहाँ ईगोइस्ट जो था वो केवल अपने बारे में सोचता था, ये उससे भी एक्सट्रीम फॉर्म पे चला जाता है। दे कंसिडर देमसेल्फ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है वो कि वो ये मान के चलते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो उन्हीं के लिए चल रहा है या उन्हीं से चल रहा है। नेक्स्ट टाइप के जो लोग हैं, ईगो से ही फिर से, ईगो रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड है और ईगो मेनियक उसी से वर्ड निकल के आता है। ये जो मेनिक है, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। तो ये कह सकते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, अपने रिगार्डिंग पागलपन होता है इनमें। ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, डिज़ायर्स, इंटरेस्ट हैव बिकम ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, ए मेनिया। यानी कि इनका जो ईगोइज्म है वो, ये देखिए, ईगोइज्म इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है, टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, डिज़ायर्स, इंटरेस्ट हैव बिकम ए मॉर्बिड ऑब्सेशन। कि आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं, आपके रुचियाँ, वो आपका पागलपन तक पहुंच जाता है। ए मेनिया, पागलपन बन जाए, केवल मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट टाइप का जो रूट वर्ड है वो है एल्टर। इससे एक वर्ड निकल के आया था ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट किस प्रकार के लोग थे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ऑल्ट्रिस्ट वो हैं जो परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ये सोचते हैं पहले आपके बारे में सोचेंगे। तो एल्टर जो एक रूट वर्ड है, इससे ये एल्टर रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अदर। उसी से वर्ड निकल के आया ऑल्ट्रिस्ट, यानी कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इससे जो पहला वर्ड है इस रूट वर्ड से, एल्टर से, मैं उसके बारे में बात करूँगा, ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल्ट्रिस्ट। जो ऑल्ट्रिस्ट लोग जो अभी डिस्कस किए, वो अपनी जिस जीवन जीने की जो पद्धति को अपनाते हैं उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिज्म। नेक्स्ट है ऑल्ट्रिस्टिक। एक्शंस लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर। ऐसे क्रियाकलाप जो दूसरों के हित की बात, जिसमें दूसरों का हित दिखे, वो क्रियाकलाप हो जाएंगे ऑल्ट्रिस्टिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट है अल्टरनेट। ये वर्ड बहुत कॉमन है, हम आप लोगों ने सुना भी होगा। अल्टरनेट, यू स्किप वन एंड टेक द अदर। यानी कि आप विकल्प की यहाँ बात करेंगे। अल्टरनेट विकल्प क्या है? एक को छोड़कर, यू स्किप वन, एक को छोड़कर, एंड टेक द अदर, और दूसरा आप विकल्प लेते हैं इसमें। अल्टरनेटिव, ये भी एक कॉमन वर्ड है। अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये है अदर चॉइस। इसमें हमने एक दूसरी चॉइस ली है, एक आपको चॉइस दी गई थी, उसके अलावा पूछते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है, यानी कि इसकी दूसरी चॉइस क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अल्टरेशन।
ये आपने किसी टेलर के पास जाएंगे तो आप बोलते हैं कि हमारे कपड़े को अल्टरेशन करके दे दीजिए। ये एक चीज़ के रूप को दूसरे में परिवर्तित करना, उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। ये अल्ट्रेशन की वर्ड केवल कपड़ों के रूप में, कपड़ों के लिए ही यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक चीज़ का दूसरे रूप में परिवर्तन कहलाएगा अल्टरेशन। मेकिंग इनटू समथिंग अदर, मेकिंग इनटू समथिंग अदर। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। तो देख रहे हैं आप कि अल्टर से ही, ये जो अल्टर है इसी से ये वर्ड फिर से निकल के आ गया अल्टरकेशन। अब इसका क्या मतलब है? ए वायलेंट डिसएग्रीमेंट। एक तो होती है क्वेरल यानी ये लड़ाई, या फिर डिस्प्यूट भी एक लड़ाई है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़ाई होती है। वायलेंट डिसएग्रीमेंट, ए फाइट विद वर्ड्स। कैसी फाइट है ये? जो शब्दों से, बोलचाल में अपन जो बातें में लड़ाई कर जाते हैं उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। लेकिन ये क्वेरल और डिस्प्यूट से बड़ी है। बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़, प्लान्स और ओपिनियंस। ये क्वेरल हुई क्यों? क्योंकि आपका जो मत है या जो आपके मन में जो प्लान है वो दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खा रहा, उसके ओपिनियन से, उसकी राय से मेल नहीं खा रहा। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है अल्टर शब्द और दूसरा है ईगो। इन दोनों को जोड़ के ये बनाया गया है। इसका मतलब यह है आपका एक ऐसा दोस्त जो आपकी सोच से कम करने से के ढंग से आपके विकल्प मतलब एक ऐसा दोस्त जो आपकी सोच से या काम करने के ढंग से बिल्कुल आपकी मिरर इमेज हो, यानी कि उसका काम करने का ढंग भी बिल्कुल आपकी मिरर, आपके जैसा ही है, आपके सोचने जैसा है, ढंग भी आपके जैसा ही है। उसे कह सकते हैं योर अदर आई, मतलब आपके जैसा ही दूसरा। योर अदर सेल्फ, आपके जैसा ही दूसरा। योर एल्टर ईगो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि मेरा नया वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, तो इससे इंग्लिश क्लास 6 की आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।